आई एनर्जी 2 दिन में 40% टूटा है और टॉप से तो बहुत ही जबरदस्त गिर चुका है। कम जानी पहचानी ये कंपनी हमेशा तेजी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब स्टॉक में जो एक्शन होता दिख रहा है वो काफी लोगों को परेशान करने वाला है। तो वरुण हमारे साथ है ये बताने के लिए हुआ क्या है आई एनर्जी में, क्यों इतनी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। वरुण, वजह बताएं। तो अनिल जी, दो रीज़न है इसके, है ना। सबसे पहले तो कंपनी के नतीजे वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। जहाँ हमने देखा कि आय में करीब करीब 41% की गिरावट, मार्जिन गिर गए। कभी 31% के मार्जिन कंपनी डिलीवर करती थी, इस बार देखिए 11.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किए। 160 करोड़ का पिछले बार मुनाफा था, इस बार देखिए वो 38 करोड़ के आसपास रह गया है। तो सबसे बड़ा कारण कंपनी के गिरावट का ये है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण जो है वो दरअसल इस कंपनी के ऑडिटर्स की तरफ से जो क्वालिफाइड ओपिनियन है वो है। दरअसल इस कंपनी के जो ऑडिटर्स है उन्होंने इस कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है या फिर जिस तरह से अकाउंटिंग की गई है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। दरअसल ये कंपनी जो है अप्रैल 2022 से इन्होंने पूरे तरह से इंडिया एयर्स जो है उस पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन तब से अब तक ये कंपनी जिस तरह से अपने रेवेन्यू रिकग्निशन कर रही थी और जिस तरह से अपने कॉस्ट को रिकग्नाइज कर रही थी वो दरअसल इंडिया एयर स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स है उसके मुताबिक नहीं है। ये इन ऑडिटर्स का कहना है। इनका कहना है कि कुछ ग्राहकों के लिए कंपनी ने सेल और उससे जुड़े जो खर्च है उसकी अकाउंटिंग जो है वो नियम के मुताबिक नहीं की है। अगर ये नियम के मुताबिक करते तो 9 महीनों में, जो टोटल 9 महीने हैं FY23 के, उसमें आय में 310 करोड़ की कमी आती, खर्चों में 131 करोड़ और मुनाफे में करीब करीब 180 करोड़ के आसपास की कमी हो सकती थी। तो ये इनका कहना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की गई है वो इस कंपनी की सही नहीं है। और कुछ आउट ऑफ ये जो ऑडिटर्स है उनके अलावा जो मार्केट में और भी चर्चा है, कुछ लोग इस कंपनी के कैश फ्लो को लेकर भी चिंतित है और डेटा रियलाइजेशन जो है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह उठाया जा रहा है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक की पिटाई हो रही है। हालांकि कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया है उसमें जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको आय के मुताबिक ही उन्होंने गिना है, तो कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ऑडिटर्स कह रहे हैं कि इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें जो नियम है उसके मुताबिक रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं किया है, और वो अगर करते तो आय, मुनाफा और खर्चा भी इस कंपनी का कम होता, और शायद यही लोगों को बात पसंद नहीं है। और हम जब भी देखते हैं कि कभी भी अगर ऑडिटर्स कंसर्न उठा लेते हैं किसी भी क्वेश्चन पे तो उस कंपनी का हाल यही होता है। तो ये क्वालिफाइड ओपिनियन जो ऑडिटर्स की तरफ से आया है उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक की इतनी बुरी पिटाई हो रही है। तो मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन को लेकर थोड़े से डिस्प्यूट है। कंपनी अलग तरीके से आय ले रही है और ऑडिटर अलग तरीके से ले रहा है, जिसके चलते आपकी आय, मुनाफा सब कुछ कम होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ऑडिटर ये भी कह रहे कि आपने इन्फ्लेटेड दिखाया, क्योंकि आपने अपनी जो फॉलो करना था इंडिया एयर्स के तरफ से वो आपने किया नहीं। ओके, और कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि हमने तो अपने हिसाब से बरोबर किया है कि जितना हमने डेवलपमेंट किया है, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, उसके हिसाब से हमने ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो ली है। बट इन एनी केस वो एक अलग चीज है, लेकिन बाकी रिजल्ट्स भी तो इतने खराब आए हैं ना। हाँ नीचे रिजल्ट भी बहुत खराब। 76% आपका मुनाफा घट रहा है, 31% से 11% मार्जिन आ रहे हैं, तो रिजल्ट खराब के साथ साथ फिर ऐसी खबर आएगी तो फिर कैसे? रिजल्ट खराब आता तो अनिल शायद 10% टूटता, लेकिन ऑडिटर्स के साथ में क्वालिफिकेशन आ गए, तो अब जब तक इसकी क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं आए मेरे ख्याल से यही चलना है। तो ये है आपके लिए आई एनर्जी 2 दिनों से 20% के निचले सर्किट पर है। तो देखते हैं अब क्या होगा। सर्किट फिल्टर रिवीजन भी शायद होगा क्योंकि 2 दिनों से लोअर सर्किट ये हो चुका है। बट डेफिनेटली खराब नतीजे प्लस ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस और दोनों की वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में भी कमजोरी इस समय बनी है।